बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंड ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट कमर्शियल जोग्राफ़ी चैप्टर 3 चल रहा है। आज इसका लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें क्लाइमेट से मुतालिक है, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डू यू मीन बाय मूनसून? स्टेट दी मूनसून सीज़न इन पाकिस्तान। तो मूनसून तो जो है वो हवाओं का वापस मुड़कर आने को कहते हैं। सख्त तरीन विंड्स जो अपने साथ जो है वो पानी को लेकर आती हैं, बादलों को लेकर आती हैं और जो बारिश का सबब बनती हैं। समंदर से उठने वाले जो साइक्लोन्स हैं वो जाते हैं और जाकर जो है वो पहाड़ों से टकराकर रिवर्स होकर आते हैं। तो ये रिवर्सल ऑफ विंड जो है वो मूनसून कहलाती हैं। या जो है ट्रेडिशनली जो एक ख़ास सीज़न में, एक ख़ास मौसम में, एक ख़ास यानी क्लाइमेट में जो है वो रिवर्सल जो विंड्स हैं उनको जो है मूनसून कहते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ मूनसून। मूनसून मीन्स रिवर्सल यानी वापस आना ऑफ विंड्स। इट्स ट्रेडिशनली डिफाइंड एज सीजनल विंड्स विच आर कॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। तो जो बादल आते हैं और हवाओं का जो वापस आना है, जो पानी से भरे हुए होते हैं, ये बरसात का सबब बनते हैं, रेनफॉल का कॉज बनते हैं। पाकिस्तान में जो है वो जून से लेकर और सितंबर तक का जो मौसम है ये मूनसून का मौसम कहलाता है। इसमें हवाएं जो है इंडिया से दाखिल होती हैं, सब कॉन्टिनेंट में जो है इंडियन सी से, और फिर वो पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और जो है वो हवाओं का जो है ज़रिया बनती हैं और जो बारिश का ज़रिया बनती हैं। पाकिस्तान से उठने वाली भी जो अरेबियन सी की जो वेव्स हैं वो भी जो है वो पहाड़ों से टकरा कर वापस आके और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बारिश का सबब बनती हैं। अब ये मूनसून रेनफॉल पाकिस्तानी नुक्ते निगाह से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, चूँकि इस मूनसून से जो होने वाली बारिश है उस बारिश से पर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की कल्टीवेशन के लिए, जैसे राइस कल्टीवेशन है और दीगर जो कल्टीवेशंस के लिए जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जो है बारिश जो है हो और अपनी फसलों को लगाएं। इसमें इसी तरह जो है वो पूरे साल जो जानवरों को पानी पिलाना है और जो हम ह्यूमैनिटी जो हमारी इंसान पाकिस्तानी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, ये जो पानी पी रही है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइडिंग है, तो ये सारा भी डिपेंड करता है रेनफॉल पर ही। बड़े बड़े डैम्स बनाकर, बैरेज बनाकर जो है वो इरिगेशन के ज़रिए से कल्टीवेशन भी की जाती है, जो है वो पीने का पानी भी सप्लाई किया जाता है और इनसे जो है वो बड़े बड़े जो है वो बिजली के जो प्रोजेक्ट डैम्स बनाकर जो है वो बनाए जाते हैं, मंगला डैम, तरबेला डैम और दीगर वार्षिक डैम वगैरह, और इनसे जो है फिर हम बिजली क्रिएट करके पूरे पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी करते हैं। तो देख लेते हैं मूनसून इन पाकिस्तान। दिस समर इन द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द साउथ वेस्ट द विंड्स कैरी मॉइस्चर फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड ब्रिंग्स heavy rain from June to September. The summer monsoon warmly welcome in Pakistan. यानी पाकिस्तान में बड़ी गर्मजोशी से जो है वो मूनसून को जो है खुशामदीद कहा जाता है और लोग बड़े खुश होते हैं। उसमें जो है बारिश में नहाते भी हैं और अपने मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करते हैं। फिर जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ मूनसून रेनफॉल। फार्मर्स वेट मूनसून रेनफॉल फॉर इरीगेशन of their land. Additionally, a great deal of Pakistan's electricity is generated by the water power provided by monsoon rains. ये भी अभी आपको बताया, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। Drinking water for animals and human being also depends upon monsoon rainfall. पूरे साल के लिए पानी जो डैम्स में जो है जमा कर लिया जाता है और मुख्तलिफ़ जो इलाक़ों में भी जो है वो तालाब बना के जमा कर लेते हैं। छोटे छोटे गांव देहात में भी इस मूनसून से होने वाली रेनफॉल को जमा करके पूरा साल पानी इसको पीते भी हैं, जानवर को भी पिलाते हैं और जो है खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मूनसून के हवाले से, पाकिस्तानी मईशत के हवाले से भी। तो स्टेट दी क्लाइमेटिक इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इकनॉमिक्स। जो पाकिस्तान का जो मौसम है, इसके मुख्तलिफ़ शोबे पर क्या असरात पड़ते हैं, तो ये आज देख लेते हैं। डिफरेंस इन कल्टीवेशन।
जो है क्लाइमेट के डिफरेंस होने से जो है कल्टीवेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। गर्म इलाकों की पैदावार कुछ और होती है, ठंडे इलाकों की पैदावार कुछ और होती है। ठंडे इलाके मन जो है वो माउंटेन रीजन्स हैं, जो साउथर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान हैं, उसमें जो है स्कर्दू और जो है वो गिलगित चित्राल वगैरह। तो ये पहाड़ी इलाके, यहाँ पे जो है वो अनइवन लैंड होती है, जहाँ पे कल्टीवेट करना बड़ा मुश्किल होता है, मशीनरीज़ यूज़ नहीं की जा सकती। तो लेकिन कल्टीवेशन फिर भी होती है। पानी जो है वो जो फार्मर्स हैं वो हल चलाकर सामान और जो है वो बीज बो देते हैं और रेनफॉल पर ही जो है डिपेंड करते हैं कि रेनफॉल होगी, जिसको बारानी ज़मीन कहते हैं, बरसात पर डिपेंड इनका होता है। तो वहाँ की कल्टीवेशन कुछ और है। वहाँ बस 2-3 फसलें ही, गंदम ज़रा कम काश होती है कम इलाकों में, चावल होता है कम, वो भी कम इलाकों में जब पानी की फरावानी होती है, यानी वहाँ से जो है वो आबशारें निकल रही होती हैं पहाड़ों से और जो चश्मे निकल रहे होते हैं, उन इलाकों में सिर्फ की जा सकती है। और जो है राइस के अलावा जो है वो मकई भी वहाँ वो लोग काश करते हैं, वो भी थोड़ी होती है, चूँकि लैंड जो है अनइक्वल लैंड है। फिर इसी तरह जो है वो थोड़ी सी सब्जियां होती हैं, ज़्यादा नहीं, और थोड़े फ्रूट्स जो हैं, जो जंगली फ्रूट्स हैं, जिसमें एप्पल्स है और जो है ऑरेंजेस हैं, ये यहाँ पे कल्टीवेट होते हैं। और अमलोक हैं, ठंडे इलाके के फल, ये काश होते हैं लेकिन कम मिकदार में। तो कोल्ड रीजन, सून फॉल्स रीजन, टॉप हिल्स बता दिए जो इनका, और जो लो लैंड है बिल्कुल जो है वो प्लेन लैंड्स होती हैं। इसमें बड़े पैमाने पर जो है वो राइस, कॉटन और जो है वो वीट कल्टीवेट की जाती है, मेज़ भी है, इसके अलावा राई है, राई के अलावा जो है वो बाजरा है, जवार है। तो ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा कल्टीवेट होती हैं। इसी तरह फ्रूट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा बागात बना लिए जाते हैं। इसमें जो है केले का बाग है और जो चीकू का बाग है, आम का बाग है। तो आम तो गर्म इलाके की पैदावार है, केला भी गर्म इलाके की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यानी ज़्यादातर कल्टीवेट होती हैं। डिफरेंस है कल्टीवेशन के एतबार से। फिर एक जो है वो वे ऑफ लिविंग, रहने का अंदाज़ भी जो है वो अलग अलग है। जो प्लेन रीजन्स हैं वहाँ की जो है वो गर्मी की वजह से खुले खुले घर होते हैं और जो है वो खिड़कियाँ होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियाँ होती हैं ताकि हवा भी आ जाए, रोशनी भी आ जाए। लेकिन जो ठंडे इलाकों के जो मकानात हैं, पहाड़ी इलाकों के मकानात हैं, वहाँ पे अक्सर इलाके जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं। अक्सर महीने बर्फ़बारी होती है, तो उसमें जो 3 तरफ से बंद होते हैं, एक तरफ से जो है वो खुला होता है, खिड़कियाँ भी कम होती हैं। तो जो है वहाँ पे जो यानी और जो हाउस के जो रूफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लोपी होती हैं, ताकि जो है वो जो स्नोफॉल है, जो बर्फ़बारी है, वो छतों पर रुके नहीं और नीचे गिर जाए। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो इसके हिसाब से मकानात में फ़र्क आ जाता है। डिफरेंस इन ड्रेसेस, फिर जो कपड़े पहने जाते हैं इसके हिसाब से भी फ़र्क है। तो गर्म इलाकों में रहने वाले लोग ज़्यादातर कॉटन के जो है कपड़े इस्तेमाल करते हैं, और जो ठंडे इलाके में रहने वाले जो हैं यानी पहाड़ी इलाकों के जो अफराद हैं वहीं पे ज़्यादा ठंड होती है। जो हमने बताया भी, तो क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं उसके एतबार से जितना टॉप होते चले जाएंगे और जितना फार फ्रॉम जो सी लेवल होते चले जाएंगे और सी लेवल से इतना टॉप हो जाएंगे, उतनी जो कोल्डनेस होती चली जाएगी और फ्रीजिंग पॉइंट होता चला जाएगा, और जितना और ज़्यादा होंगे फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। तो जो है इस लिहाज से जो है फिर वहाँ पे वुलन जो है वो कॉटन्स यूज़ की वुलन ड्रेसेस जो है यूज़ करते हैं, यानी ऊनी कपड़े जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ड्रेसेस में भी फ़र्क पाया जाता है। फिर जो डिफरेंस इन डाइट, खाने पीने में फ़र्क होता है। पहाड़ी इलाकों में सब्जियां और फ्रूट्स कम होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो मवेशी पाले जाते हैं, जिसमें जो है शीप्स हैं यानी भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं, और उनका गोश्त जो है खाने को पसंद करते हैं। लेकिन जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे सब्जियां भी ज़्यादा खाई जाती हैं, और जो है वो जो है ठंडे इलाकों में ड्राई फ्रूट भी ज़्यादा जो है वो मौजूद होते हैं। तो फ्रूट्स को ड्राई करके वो भी यूज़ किए जाते हैं। तो लेकिन गर्म इलाकों में फ्रूट्स भी कम हैं, उसके साथ साथ जो है वो भी कम है। फिर डिफरेंस इन प्रोफेशन जो है, यानी का प्रोफेशन में भी फ़र्क है। जो हाई लेवल, टॉप लेवल के रहने वाले इलाके हैं वो ये शिप्स वगैरह पाल रहे हैं, और या वहाँ पे जो लकड़ी बहुत है, जंगलात की वजह से जो है वो वुडन इंडस्ट्री जो है वो कायम कर रहे हैं। और इसी तरह जो है वो टाइल्स, पहाड़ों में से टाइल्स जो है बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो
प्लेन एरियाज़ के रीजन के रहने वाले लोग हैं, वो प्लेन होने की वजह से कल्टीवेशन ज़्यादा कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ फॉर्म की जाती हैं। फिर डिफरेंस इन क्रॉप्स प्रोडक्शन, जो क्रॉप्स पैदा की जा रही है, जो ऊपर भी सामने आ गया, वीट, राइस, कॉर्न है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, लेकिन ये बड़े कम मिकदार पर जो है पहाड़ी इलाकों में पाई जा रही हैं, कल्टीवेट हो रही हैं। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं इसमें वीट, राइस, कॉर्न एंड अदर क्रॉप्स, इसके अलावा दीगर क्रॉप्स भी होती हैं। और इसकी इसी तरह जो कॉटन भी है, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा काश हो रही हैं। तो इस तरह जो है वो क्रॉप्स में डिफरेंस है। फिर हेल्पफुल फॉर फार्मिंग इंडस्ट्रीज़ जो है, जो कोस्टल रीजन हैं, जो साहिल समंदर के इलाके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो काश होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो वेस्टेज है वो ज़ाया करने का मौका होता है, इसलिए जो है वो पानी के ज़रिए से समंदरों में जो वेस्टेज ज़ाया कर दी जाती है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी थोड़ा सा वेट होता है, इसलिए जो अक्सर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे फॉर्म की जा सकती हैं, जिसमें कराची, हैदराबाद ज़्यादा जो फेमस है। उसमें एक कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, लेदर इंडस्ट्रीज़ है, जो कि क्लाइमेट वेट होने की वजह से ये ज़्यादा चीज़ें हम जब लगा सकते हैं, तो ये इसकी इंडस्ट्रीज़ हम बना सकते हैं। तो ये जो है वो डिफरेंसेस हैं जो क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट्स की वजह से डिफरेंस पाए जाते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।